हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है इंडिपेंडेंस डे पर और साथ ही इसका टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। तो हमारा जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है और 15 अगस्त के मौके पर मैं यह वीडियो बनाया हूँ जिसका शीर्षक है भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह है प्रतीक है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और टॉप 51 क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो हर भारतीयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हर भारतीयों को इसका आंसर जानना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शन से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 26 नवंबर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ था और इस दिन हम लोग हर साल 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 2, भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान है। इसके ऑप्शन से जनगण मन, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जनगण मन, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, मतलब भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, नेशनल फ्लैग क्या है। ऑप्शन से लाल सबुज, ग्रैंड यूनियन फ्लैग, इंद्रधनुष ध्वज और डी तिरंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तिरंगा। प्रश्न संख्या 4, झंडे में कितने रंग होते हैं। झंडे में कितने रंग होते हैं। ऑप्शन से 3, 4, 2, 5। आपके पास 5 सेकंड का समय है, बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए 3। झंडे में 3 कलर होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगला है प्रश्न संख्या 5, ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। इसके ऑप्शन से 1:3, 3:2, 2:3 और 4:2। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 3:2। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6, ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है। मतलब ध्वज जो होता है, नेशनल फ्लैग है, उसमें केसरिया रंग किसका संदेश देता है, मतलब किसे दर्शाता है। ऑप्शन से देश की ताकत और साहस, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत, देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, देश की ताकत और साहस। प्रश्न संख्या 7 है, ध्वज में सफ़ेद रंग क्या संकेत करता है। ऑप्शन से देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को का संकेत, सी देश की ताकत और साहस और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा धर्म चक्र के साथ शांति और साहस का संकेत। प्रश्न संख्या 8 है, ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है। ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है। ऑप्शन से देश की ताकत और साहस, धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य, देश का शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, देश का शुभ
विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग। प्रश्न संख्या 9 है, झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? झंडे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? ऑप्शन है 28 तिलियां, 25 तिलियां, 24 तिलियां या 23 तिलियां। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 24 तिलियां, जो 24 घंटे को दर्शाती है। अगला है प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन से 28 जून 1948, बी ऑप्शन है 24 जून 1950, सी ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन है 26 मई 1947। तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। अगला है प्रश्न संख्या 11, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? ऑप्शन से तीतर, तोते, कबूतर और मोर। तो इसका जो सही जवाब होगा ये सभी को मालूम है, मोर यानी पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड पीकॉक यानी मोर है। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से क्वानोसिता क्रिस्टाता, पाओ क्रिस्टेटस, पैडिक्स पेडिक्स और कोरवैक्स कोरक्स। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, पाओ क्रिस्टेटस। प्रश्न संख्या 13, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन से नीलकमल, वाटर लिली, लोटस या कमल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कमल, इसको हम लोग लोटस भी कहते हैं। अगला है कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल है कमल, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से लेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, जैस्मिनस टैजेटस स्पीसीज और लिलियम लैंसीफोलियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, निलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। अगला है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? मतलब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन से आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बरगद का पेड़, यानी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन से फाइकस बेंगालेसिस, मूसा पैराडिसिकम, पायरस मेलस, साइट्रस और एंटियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, फाइकस बेंगालेसिस। अगला है प्रश्न संख्या 17, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका जो सही जवाब होगा, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। यह भारत के ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गान है उसके भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो दो देशों के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, तो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है प्रश्न संख्या 18 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन है कीवी, कंगारू, अशोक चिन्ह, चमेली का फूल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अशोक चिन्ह। प्रश्न संख्या 19, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया? मतलब सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है यह कहाँ से लिया गया? ऑप्शन से सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, कुशीनगर से, लुम्बिनी प्रांत से या बोधगया से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। प्रश्न संख्या 20, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? ऑप्शन से 1 नवंबर 1956, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 1 जनवरी 1947 और डी है 8 सितंबर 1952। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950, यानी जब भारत गणतंत्र हुआ उसी दिन भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। अगला है प्रश्न संख्या 21, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मतलब सत्यमेव जयते जो शब्द है वो किस उपनिषद या किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका ऑप्शन है कथा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडको उपनिषद या छंदोग्य उपनिषद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद। प्रश्न संख्या 22, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? ऑप्शन से विक्रम संवत, लोधी संवत, शक संवत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, विक्रम संवत। अगला है प्रश्न संख्या 23, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? विक्रम संवत या शक संवत कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन से माघ है, चैत्र है, फाल्गुन है और वैशाख है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, चैत्र। चैत्र भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है। अगला है प्रश्न संख्या 24, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन से जिराफ, हाथी, बाघ या चीता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बाघ। प्रश्न संख्या 25 है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर। तो इसके ऑप्शन से फेलिस लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ओविस एरिस और डी है एलिफस मैक्सिमस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? ऑप्शन से भारतीय रुपया, यूरो, दिनार या डॉलर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, रुपया, भारतीय रुपया। प्रश्न संख्या 27 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए। प्रश्न है, भारतीय रुपये
का प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया? मतलब भारतीय जो रुपया उसका प्रतीक जो है, सिंबल आप देख रहे हैं प्रश्न में, उसका डिजाइन किनके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका ऑप्शन है मेजर विक्रम, रेहान सिंह, उदय कुमार या तुलसीराम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, उदय कुमार। मतलब रुपये के लिए कई डिजाइन तैयार किए गए थे अनेक व्यक्तियों द्वारा, और उनमें से एक सेलेक्ट हुआ जिसके डिजाइनकार, मतलब जो डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था उदय कुमार। अगला है प्रश्न संख्या 28। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, गंगा नदी, जिसको भारत की सबसे पवित्र नदी या प्रवाह क्षेत्र के अनुसार यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है, और जिसका उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री है। अगला है प्रश्न संख्या 29। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन है डॉल्फिन, शार्क, स्टारफिश या व्हेल। तो इसका जो सही होगा जवाब वो है डॉल्फिन, यानी गंगेय डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न संख्या 30। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ऑप्शन है आम, बी है रामफल, सी है अनार, डी है संतरा। तो इसका जवाब सबको मालूम ही होगा, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 31 है। भारत का राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? ऑप्शन है ए बीटस वेनिफेरा, प्यूनिका ग्रेमटम, सी है मैंगीफेरा इंडिका और डी है फिकस कैरिका। इसका सही जवाब बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैगी फेरा इंडिका। प्रश्न संख्या 32। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? ऑप्शन है ए हॉकी, बी वॉलीबॉल, सी फुटबॉल या डी क्रिकेट। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हॉकी। अगला है प्रश्न संख्या 33। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 8 दिसंबर, बी 29 अगस्त, सी 15 मार्च या डी 16 मई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को ही क्यों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका कारण है कि भारत के जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला है प्रश्न संख्या 34 है कि भारत की राजभाषा क्या है? भारत की राजभाषा क्या है? ऑप्शन से ए हिंदी, बी तेलुगु, सी तमिल या डी मराठी। इसका सही जवाब होगा ए हिंदी। अगला है प्रश्न संख्या 35। संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया? संविधान सभा ने हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया? ऑप्शन से ए 14 सितंबर 1949, बी 1 नवंबर 1956, सी 2 जनवरी 1950 या डी 8 मार्च 1953। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, और 14 सितंबर को ही हर साल हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 36। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ऑप्शन से ए जिराफ, बी बाघ, सी चीता और डी एशियाई हाथी।
तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एशियाई हाथी। अगला है प्रश्न संख्या 37। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय सिंह गीत क्या है? ऑप्शन है ए द स्टार्स स्पैंकल्ड, बी है जनगण मन, सी है कौमी तराना, या डी है वंदे मातरम। तो सब लोगों को मालूम ही होगा भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है ऑप्शन डी, वंदे मातरम। अगला है प्रश्न संख्या 38। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस, या डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनकी एक ग्रंथ है, पुस्तक है, वो है आनंद मठ, उसी से भारत के राष्ट्रीय गीत को लिया गया है। आप कमेंट में बताइए कि जन गण मन किस ग्रंथ से लिया गया है, जो भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला है प्रश्न संख्या 39 है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई है, मतलब भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? ऑप्शन है जलेबी, बी पेड़ा, सी रसगुल्ला, या डी लड्डू। तो सब बच्चों को मालूम ही होगा भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न संख्या 40। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता कौन है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सुभाष चंद्र बोस, और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। अगला है, यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? भारत का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? ऑप्शन है ए खिचड़ी, बी खीर, सी लिट्टी चोखा, या डी इडली डोसा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय व्यंजन है। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं, मतलब भारत में राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? ऑप्शन से ए स्वतंत्रता दिवस, बी गणतंत्र दिवस, सी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, दोनों। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों भारत के राष्ट्रीय पर्व है। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय पर्व है जिसको हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, वो है महात्मा गांधी का जन्म दिवस, यानी 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। यानी ये भारत के 3 राष्ट्रीय पर्व हो गए, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अहिंसा दिवस, यानी महात्मा गांधी की जयंती अर्थात 2 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 43 है। भारत की राष्ट्रीय सब्जी है, मतलब भारत के राष्ट्रीय सब्जी क्या है? ऑप्शन है कद्दू, बी आलू, सी गोभी, या डी भिंडी। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, कद्दू भारत की राष्ट्रीय सब्जी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के लिए। ऑप्शन से ए अर्जुन पुरस्कार, बी भारत रत्न, सी वीरता पुरस्कार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है भारत रत्न, ऑप्शन बी। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला है भारत का राष्ट्रीय या राष्ट्रभाषा है। प्रश्न संख्या 45 है कि भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन से ए हिंदी, बी उर्दू, सी पंजाबी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब सब किसी को मालूम ही होगा, भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी, यानी ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न संख्या 46। भारत की राष्ट्रीय लिपि है, भारत की राष्ट्रीय लिपि है। ऑप्शन है ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी फारसी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए
देवनागरी। प्रश्न संख्या 47 है, भारत की राष्ट्रीय नीति है। भारत की राष्ट्रीय नीति है। ऑप्शन है ए अहिंसात्मक, बी गुटनिरपेक्ष, सी शांतिपूर्ण सहयोग और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुटनिरपेक्ष भारत की राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्रीय विदेश नीति है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय योजना है। प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय की राष्ट्रीय योजना है। ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी, योजना आयोग को भारत का राष्ट्रीय योजना कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 49 कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत कौन है, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है। ऑप्शन है ए हिंद देश का प्यारा झंडा, बी विजयी विश्व तिरंगा, सी वंदे मातरम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, हिंद देश का प्यारा झंडा। अगला है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न है, भारत का सूचना पत्र है, मतलब भारत का जो सूचना पत्र है उसका क्या नाम है। ऑप्शन है ए श्वेत पत्र, बी पीला पत्र, सी नीला पत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्वेत पत्र भारत का सूचना पत्र है, यानी भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र श्वेत पत्र है। प्रश्न संख्या 51, यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नारा है, मतलब भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है। ऑप्शन है ए श्रमेव जयते, बी सत्यमेव जयते, सी जनगण मन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, श्रमेव जयते, अर्थात श्रम ही किसी भी कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जो स्वतंत्रता दिवस भारत से संबंधित जो प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह है या प्रतीक है उस पर आधारित था। और इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताए गए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर भारतीयों के लिए यह जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना अवश्य करें। और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस वीडियो का लक्ष्य आपको या आपके फैमिली या परिजनों या छात्रों को या दोस्तों को शिक्षित करना है, क्योंकि जीवन का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा ही है। शिक्षा वो हथियार है जिसके माध्यम से हम स्वयं या अपने परिवार या गांव, राष्ट्र या अपना भला कर सकते हैं या खुद हम विकसित हो सकते हैं। तो इस चैनल DS ज्ञान दृष्टि को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस चैनल पर आप विजिट करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।